यहाँ पे हमने क्या करा, अपना एपिसोड 6 का पार्ट 2 कंटिन्यू करा। तो अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 पे आ गए तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में, उसके साथ साथ जो नोट डॉट जेएस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे, आप इसमें जाके स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ सकते हो। सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपरली दी हुई है, लाइक टाइप ऑफ स्ट्रीम्स क्या है, ठीक है, स्ट्रीम प्रोमिसेस एपीआई, ये सारी चीजें हैं, कैसे मेथड काम करते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी कोड में देखेंगे, और उसके साथ साथ आप यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि किसी टेक्नोलॉजी को सीखने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है उसका डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू करना। ठीक है, तो राइटेबल स्ट्रीम में इवेंट क्लोज, ड्रेन, एरर, जो सारी चीजें आपको बताई थी, फिनिश, पाइप, अनपाइप, राइटेबल कॉर्क, राइटेबल क्लोज, इतने सारे मेथड्स यहाँ पे गिवन है। रीडेबल स्ट्रीम्स के बारे में, टू रीडिंग मॉडल्स क्या होता है, थ्री स्टेट क्या है, चूज वन एपीआई स्टाइल जिसमें इवेंट में क्लोज, डेटा एंड, एरर्स, पॉज, रीडेबल, सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड है। पार्ट 1 में ड्यूप्लेक्स के बारे में बताया था, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं, कैसे ड्यूप्लेक्स का कॉन्सेप्ट काम करता है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हो। जैसे आप कोई मेथड्स भी अगर यहाँ से देखना चाह रहे हो, मान लो यही है कोई रीडेबल रीड, तो यहाँ प्रॉपर क्या आपको पूरी सिंटैक्स मिलेगी। ठीक है, सिंटैक्स भाई जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स आप यहाँ पे कंप्लीटली देख सकते हो, बफर ड्रेन करने के लिए। तो सीधे सीधे आप कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने भी कहीं कोड अलग से नहीं लिखा है। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको ये अवेलेबल होंगी, समझ रहे हैं। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है, नोट और जे डॉक्यूमेंटेशन आप गो थ्रू करो, सारी चीजें पढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या करा है, कि ये आप देखिए एक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, इस डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, एपिसोड 6 में हम क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। फाइल्स के बारे में जो पढ़े हम ये 7-8 फाइल्स बना रहे हैं। ठीक है, अब इन 7-8 फाइल्स के अंदर क्या है, एक फाइल का नाम सेव किया है सिंक अंडरस्कोर रीड राइट डॉट जेएस के नाम से, ऐसी एक एसिंक रीड राइट है, एक बफर एग्जाम्पल की फाइल है, फिर एक जो फाइल है वो है आपका लार्ज फाइल जनरेट करने को है, और एक स्ट्रीम पाइप डॉट जेएस है, पाइपलाइन एग्जाम्पल है, ट्रांसफॉर्म अपर केस, और एक बैक प्रेशर। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, गिटअप की रिपोजिटरी में ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा विद द कंप्लीट कोड, तो आप वहां से कोड लेके डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो अगर हम पहली फाइल की बात करें, मैं अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा हूँ। तो सिंक रीड राइट फाइल में हम क्या कर रहे हैं, कि ये क्या है, सिंक्रोनस रीड या राइट है, यानी कि ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे अभी थ्योरी में। दूसरा है नॉन ब्लॉकिंग के लिए जिसमें प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। बफर एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे बफर का बेसिक है, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। और लार्ज फाइल जनरेट करने के लिए क्या है बेसिकली, कि ये लार्ज टेक्स्ट फाइल जनरेट आप इससे कर सकते हो, लाइक कोड में हमने लिखा होगा कि 50 MB की बाई डिफॉल्ट एक फाइल आप जनरेट कर सकते हो। फिर स्ट्रीम पाइप के बारे में, जिसमें कॉपी फाइल यूजिंग स्ट्रीम डॉट पाइप है। और पाइपलाइन एग्जांपल में क्या है, रोबस्ट पाइपलाइनिंग विद gzip यूजिंग स्ट्रीम प्रोमिसेस, एक जिप फाइल जिप फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और ट्रांसफॉर्म अपर केस में क्या है, कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रीम अपर केस में। और इसके अलावा फिर क्या है आपका बैक प्रेशर में, यानी कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर का खेल, प्रोड्यूसर ज्यादा है, कंज्यूमर कम कंज्यूम कर रहा है, तो क्या कहानी रहेगी। प्री रिक्विजिट दिया, एग्जीक्यूशन ऑर्डर भी यहाँ पे दिया है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर आप ऐसे देखो कि सबसे पहले आप बफर की फाइल को करो, फिर सिंक रीड राइट को, फिर एसिंक को, फिर जनरेट लार्ज फाइल, स्ट्रीम पाइप, पाइपलाइन, ट्रांसफॉर्म अपर केस और बैक प्रेशर। तो ये सब यहाँ पे आपको फ्लो भी दिया, ऑर्डर दिया, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये सारी फाइल क्रिएट करनी है। अभी आप इस पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये तो सिर्फ एक पीडीएफ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, उसके अलावा सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या आपको जावास्क्रिप्ट फाइल्स गिवन है यहाँ पे, यानी कि जावास्क्रिप्ट फाइल्स जो गिवन है, इसमें कहानी ये है कि अभी यहाँ पे आपको कोई अदर फाइल नहीं दिख रही, तो अगर हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो वो देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने VS कोड के अंदर अपना फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे खोल रखा है। तो अगर हम इसी पीडीएफ को गो थ्रू करते हैं सबसे पहले, तो हम इसी एग्जीक्यूशन ऑर्डर में काम करेंगे। ठीक है, कोड अभी आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, वो बफर बेसिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बफर की। तो अगर आप यहाँ पे बफर के एग्जाम्पल ले लो, तो ये बफर का कोड है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये प्रॉपर एक बफर का कोड दिख रहा है। तो बफर एग्जाम्पल में क्या है कि कुछ नहीं करा है हमने। ठीक है, तो एक मेथड बनाया है, जैसे यहाँ पे बफर डॉट फॉर्म, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड हम इस तरह से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और console डॉट लॉग हम जावास्क्रिप्ट में यूज ही करते हैं। तो ये सारी फाइल यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे ये एनकोडिंग स्कीम में आपको दिखा रहा है कि UTF-8 में उसको एनकोड किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये किस चीज के लिए, बफर एलोकेशन का मेथड है। एलोकेटेड बफर होता है ना, बफर का कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं आपको बता चुका हूँ। क्यों हमने 20-25 मिनट का ट्यूटोरियल पहले थ्योरी का बनाया, कि आपको ये सारा कोड वहां पे समझ में आए। ठीक है,
तो एज ए स्ट्रिंग है तो उसके लिए यहाँ पे डिफाइन करा है, और फिर उसको कंबाइन करना है, जैसे ये दोनों है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, तो इसको यहाँ पे कंबाइन करना है, ठीक है। तो एलोकेशन हो गया बफर का। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अगर आप इसको रन करा के देखोगे, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रन करा हूँ सपोज, ठीक है। यहीं पे आप टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक। अभी आप इसको यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लोगे। अभी आप और क्या कर सकते हो इसमें, ठीक है। मैंने क्यों लिया ये एग्जीक्यूट करा है, कि आपको ये विजुअल हो, ठीक है। सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, है ना। एक सेकंड, अगर हम इसको ज्यादा बड़ा कर देते हैं तो हमको नहीं दिखता है, ठीक है। अभी हम टर्मिनल पे जाएंगे, तो टर्मिनल पे गए, तो टर्मिनल पे आप इसको कैसे एग्जीक्यूट कराओगे, नोड, और एग्जाम्पल क्या है आपका, बफर, और बफर प्रोग्राम का नाम हमने क्या रखा है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल्स डॉट जेएस। देखिए, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिख के आया, बफर वन की जो लेंथ है वो क्या है, 5 है। वो यहाँ पे आंसर में क्या आ गया, बफर वन की जो लेंथ है वो 5 है, और बफर वन को ऐसे स्ट्रिंग लिया हेलो, और कंबाइन करने के बाद क्या आया, हेलो वर्ल्ड। तो आपको एक चीज दिख रही है, अलोकेटेड बफर। सिर्फ अगर हम कोड की अगर बात करें, ठीक है, कोड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कोड अगर आप देखोगे तो कोड में सिर्फ इतना था कि दो बफर में स्ट्रिंग को सेपरेटली लिया गया, और फिर बफर की लेंथ उसने रिटर्न करी, और ये सारी चीजें यहाँ पे उसने करके आपको बता दी आउटपुट के अंदर, ठीक है। बफर की लेंथ हो या कुछ भी हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दी गई, ठीक है। तो पहले एग्जांपल तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, तो अपना एग्जीक्यूशन ऑर्डर अगर आप देखोगे तो दूसरी फाइल में कौन सी एग्जीक्यूट कराऊंगा, सिंक रीड राइट वाली, और फिर उसके बाद एसिंक वाली फाइल, ठीक। तो एसिंक वाली फाइल, सबसे पहले सिंक की बात करें, तो अभी मैं यहाँ पे सिंक पे गया, ठीक है। अब सिंक पे गया, तो अगर आप ये फाइल देखोगे, तो सिंक में क्या है कि यहाँ पे फाइल सिस्टम को लिया गया और ये पाथ लिया गया, क्योंकि सिंक और एसिंक में हम देख चुके हैं पहले भी, रिक्वायर और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज करते हैं। सिंक में हम रिक्वायर का यूज करते हैं, तो रिक्वायर के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या आप देख पाओगे, तो सिंक्रोनसली फाइल लिखी गई है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, fs डॉट राइट, ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करा है, ये मेथड का काम क्या है, इसीलिए मैं शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ फाइल, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं हेलो फ्रॉम सिंक राइट, इस तरह से क्या आएगा, और यहाँ पे डेटा फिर क्या है, वो फाइल को रीड करेगा और उसका एनकोडिंग स्कीम लेगा और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। अब देखते हैं, अगर मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, लाइक नोड, और नोड के बाद मेरी फाइल का नाम क्या है, सिंक अंडरस्कोर सिंक रीड, इस तरह से हमने फाइल का नाम लिया, और रीड अंडरस्कोर राइट डॉट जेएस, ठीक है। देखिए मैंने इसको एंटर कराया, तो अभी आप देखो यहाँ पे, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक तो आउटपुट मिल गया हेलो फ्रॉम सिंक राइट, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिल गया, हेलो फ्रॉम सिंक राइट, ये आपको मिल गया लाइन 2 में। उसके अलावा अगर आप देखोगे ना, तो एक फाइल क्रिएट हुई है राइट करने पे, यहाँ पे भी है एक फाइल आपको ग्रीन दिख रही होगी, डेमो सिंक टेक्स्ट, ये फाइल यहाँ पे क्रिएटेड हो गई है अपने आप, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे डेमो सिंक को, तो इस तरह से यहाँ पे आउटपुट भी आपको मिल गया, हेलो फ्रॉम सिंक राइट। तो फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन से ये इस तरह से काम कर रहा है। अब दोबारा स्ट्रक्चर में चले हम, तो दोबारा में चले तो फिर जो फाइल है हमारे पास सिंक के बाद वो है एसिंक फाइल, ठीक है। तो वो कौन सी फाइल है यहाँ पे, वो है एसिंक फाइल। अब एसिंक फाइल के अंदर क्या है, कि एसिंक फाइल के अंदर जो कहानी है वो कहानी है आपकी, कि देखो एसिंक में सेम आपने रिक्वायर का यूज करा है यहाँ पे, और पाथ आया। अब इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ इस तरह दिखा रहा है, पूरा आउटपुट आपको मिलेगा हेलो फ्रॉम एसिंक फाइल, और ये कंप्लीट सिंटैक्स हुई आपकी, ये इस तरह ही आपको समझना है। ये नोड.js के डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा, सारी चीजें रटने की या याद करने जैसे की जरूरत नहीं है। आप ये कहानी समझ रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है, आपके पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मैं ये वाली फाइल एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, नोड, और इस फाइल का नाम हमने क्या रख दिया था, एसिंग, और रीड अंडरस्कोर राइट डॉट जेएस, देखते हैं क्या कहानी रहती है। तो यहाँ पे भी क्या करा, सेम उसने उसको जनरेट करा। यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे तो हेलो फ्रॉम एसिंक राइट, और यहाँ पे एक फाइल और यहाँ पे जनरेट हो गई जिसको डेमो एसिंक डॉट टेक्स्ट हम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इस फाइल को देखोगे तो दूसरी फाइल भी यहाँ पे एसिंक वाली जनरेट हो गई सेम। तो ये रहा सिंक का ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन हो गए, ठीक है। और फिर ऑर्डर फ्लो में क्या, जनरेट लार्ज फाइल, ये ऑप्शनल है, और इसके बाद स्ट्रीमिंग फाइल, ठीक है। तो ये जो कोड है आपका जनरेट लार्ज फाइल, तो इससे क्या होगा देखते हैं। तो ये सिंटैक्स आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा जब आप इसको क्रिएट करोगे, तो लार्ज फाइल करने के लिए आपको बफर में एलोकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हम चंक की फॉर्म में वहां पे डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो इस एलोकेशन में क्या है कि यहाँ पर हमने लार्ज फाइल बना दी, 1024 होता है एमबी, ठीक है। तो एक लार्ज फाइल हम जनरेट कर रहे हैं, और टारगेट है हमारा 50 MB का। तो इस तरह से यहाँ पे एक लूप चलाया है एसिंक के लिए,
जिसमें क्या लेट आई 0 से लेके उसके टारगेट एमबी तक, टारगेट एमबी कितना रखा हमने 50, ठीक है, और उसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे और इस तरह से क्या है लार्ज फाइल आपकी जनरेट होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे, ठीक है, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं यहाँ पे, देखो नोड, और मतलब आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे, एक सेकंड, नोड, और इस फाइल का नाम क्या है, जनरेट लार्ज, ठीक है, फाइल, ठीक, डॉट जेएस, ये फाइल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक फाइल वहां पे जनरेट होके आ गई, आउटपुट में वो ऑलरेडी दे रहा है आपको डन, रोट 50 MB, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद दिखा रहा है डन जनरेटिंग फाइल। तो क्या फाइल नाम से बनाई उसने, लार्ज इनपुट बिन नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी है। यहाँ पे भी वो दिख रहा है आपको इधर साइड में, और सीधे सीधे फोल्डर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लार्ज इनपुट डॉट बिन, इस तरह से एक फाइल यहाँ पे उसने जनरेट कर दी, ठीक है। चलिए, तो ये काम हो गया। अब ये करने के बाद में फिर आते हैं स्ट्रीमिंग पे, ठीक है, स्ट्रीम पाइप डॉट जेएस जो हमारे पास कोड है, आप इसको देखो। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रीमिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि स्ट्रीमिंग में क्या है कि धीरे धीरे आपको डेटा मिलता रहता है। तो ये तो हम हर जगह ही लिख रहे हैं, ठीक है, जब भी फाइल का काम हो रहा है तो ये हर जगह लिख रहे हैं। तो एक हो गया आपका क्रिएट रीड स्ट्रीम, और एक हो गया आपका क्रिएट राइट स्ट्रीम। ये मेथड भी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए अब यहाँ पे ये जो है, ये क्या करेगा, रीड डॉट ऑन मेथड है, राइट डॉट ऑन मेथड होता है। रीड डॉट ऑन और राइट डॉट ऑन के अंदर हम ओपन क्लोज और एरर के मैसेजेस यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं, एरो फंक्शन का यूज करके डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कोड हुआ। अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको टर्मिनल को। अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो तो इस फाइल का नाम क्या है आपका, स्ट्रीम, स्ट्रीम है, और स्ट्रीम के बाद में इस फाइल का नाम है पाइप डॉट जेएस, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे वो दिखा रहा होगा, और मैं बड़ा करूँ तो यहाँ पे आप देखो तो ये दिखा रहा है रीड स्क्रीन ओपन हुआ, और ओपन करने के बाद उसने उसको राइट किया, यानी कि कॉपी फिनिश कर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो एक फाइल आपको और मिल गई, ये कॉपीड पाइप बिन नाम से, ठीक है। तो एक कोड ये हुआ आपका सीक्वेंस में स्ट्रीम वाला। अब चलते हैं पाइपलाइन के एग्जांपल पे। तो पाइपलाइन के एग्जांपल में क्या है, और देखो पाइपलाइन के एग्जांपल पे अगर आप जाओगे तो पाइपलाइन का जो एग्जांपल है, पाइपलाइन के एग्जांपल में क्या है कि इस तरह आप डिफाइन करते हो, जेड लाइब्रेरी डिफाइन करते हो, जेड लिब, और पाइप डिफाइन करते हो, और एसिंक कैविट का यूज करते हैं। ये सिंटैक्स ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में हम कवर कर चुके हैं। तो एसिंक कैविट के अंदर इस तरह से लार्ज इनपुट बिन फाइल हुई, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट आप इसे पढ़ना। तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट कराते हो नोड, और इसका नाम क्या है पाइप लाइन, और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल डॉट जेएस, तो ये फाइल हुई। तो यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट अगर मिला आपको, तो यहाँ पे वो प्रॉपरली दिखा रहा है पाइपलाइन सक्सीडेड, ठीक है, एक पाइपलाइन वहां पे वो सक्सीडेड करके आपको सही से वो डिफाइन करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक कोड आपका ये होगा, सारे एग्जीक्यूशंस आपके इसी फॉर्म में चल रहे हैं। और इसके बाद ट्रांसफॉर्म और आप बैक प्रेशर का भी देख सकते हो। तो ट्रांसफॉर्म में क्या है, तो जनरली अगर आप बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की, तो ट्रांसफॉर्म करेगा किस चीज को, अब सबसे पहले आप इसका आउटपुट देखोगे तो ये अपर केस वगैरह में ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है, जो भी फाइल है आपके पास। अब ये कौन सी डायरेक्टरी ले रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो डेमो एसिंक डॉट टेक्स्ट को ले रहा है, और डेमो अपर डॉट टेक्स्ट एक डायरेक्टरी ले रहा है, जिसमें वो क्या करेगा उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो नोड, और नोड करने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रांसफॉर्म अंडरस्कोर अपर केस डॉट जेएस, ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वहां पे आपको शो करेगा कि हमने क्या करा, ट्रांसफॉर्म पाइपलाइन डन। देखते हैं कुछ चेंज हुआ है क्या। यहाँ पे देखो एक तो लार्ज इनपुट बिन के वहां पे आ गया, और उसके अलावा वो ट्रांसफॉर्म भी हो गया, ये डेमो अपर दिख रहा होगा। तो डेमो अपर में क्या है कि देखिए जो पहली फाइल थी उसको करके उसने अपर केस में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आपकी फाइल हैंडलिंग काम करती है, अपने प्रोजेक्ट में आप इस तरह से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। अब ट्रांसफॉर्म के बाद अगर हम जाएंगे किस चीज पे, अपने बैक प्रेशर पे। तो बैक प्रेशर में जनरली क्या है, सबसे पहले ये सारी चीजों में बैक प्रेशर में क्या होता है, सारी चीजें हमको देखनी है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, इतनी सारी चीजें रहेंगी। तो रीडेबल राइटेबल में क्या कि मान लो प्रोड्यूसर लार्ज अमाउंट का डेटा ट्रांसफर कर रहा है और कंज्यूमर स्मॉल अमाउंट का ले रहा है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ सारी वैल्यूज डिफाइन कर दी जाती है। ये कोड आप नोट डॉट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन से कंप्लीट पिक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको पहले एग्जीक्यूट कराऊंगा, इन शॉर्ट ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने थ्योरी में बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी है। तो बैक प्रेशर, ठीक है, बैक प्रेशर और डेमो डॉट जेएस, ये सारी चीजें हुई। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मल्टीपल सिंक हो रहा है आउटपुट में। सिंक प्रोसेस आइटम 1 से 0 से लेकर आइटम 14 तक गया, क्यों गया, क्योंकि हमने यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट करा है। यहाँ पे हमने क्या करा है, ये लूप भी एग्जीक्यूट यहाँ पे
उसको हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे हमने पास करा और सारी चीजें हम दिखा रहे हैं। तो सिंक 19 तक वो यहाँ पे गया और उसके बाद में ये आपको दिखा देगा सिंक फिनिश टिल ऑयल। तो धीरे धीरे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में क्या है कि इस तरह से डेटा वहां पे ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये सारा कोड हुआ, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर हुआ। आई होप यहाँ से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको सिंपल एक फाइल हैंडलिंग, बफर और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है, कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। रटना कुछ नहीं है, हमको ये सारे कॉन्सेप्ट अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है लाइन बाय लाइन रटना है, सिर्फ हमको ये कीवर्ड समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है, कौन क्या है, चंक क्या है, दिस क्या है, डॉट दिस डॉट आई अगर लिख रहा है तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि ये सब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अभी मैं आपका काम और आसान कर देता हूँ। ये मेरे एंड से तो हो गया आपका ट्यूटोरियल फाइल स्ट्रीम बफर का जो कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए, इसके अलावा आप मेरे गिटहब की लिंक पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेरे गिटहब का होम पेज है, जिसमें है कि मैंने ऑलरेडी रेपोजिटरी बना सके। आप मुझे गिटहब पे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। और चैनल भी सब्सक्राइब करिए, ठीक। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो नोड fsstream.js मैंने यहाँ पे ये इस नेम से पूरा एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दिया, नोड fs स्ट्रीम डेमो। जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। यानी कि वही सारे फोल्डर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इवन वो पीडीएफ फाइल भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ जाके कंप्लीटली इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और समझिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।